हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस करें। और इसके पहले जो हम टॉपिक देख चुके हैं वो था कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने बहुत सारी पढ़ी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो पहले कार्बोकटाइन देख के आइए, और अगर देख चुके तो आइए कार्बोनाइन स्टार्ट करते हैं। कार्बोनाइन होता क्या है? कार्बन, ये तो हमें पता चल रहा है कार्बन। और अनाइन मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज कार्बन। कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा? कार्बन आयन होगा। कार्बन आयन का फॉर्मूला CH3 माइनस, ये हो गया कार्बन आयन। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? CH, ये H और ये एक नेगेटिव चार्ज। अब इस पे जो नेगेटिव चार्ज है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहले इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक तो है, तो डायमैग्नेटिक पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है? जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है? ये सार इनएक्टिव। ये तो हो गई कार्बन आयन की प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं इसकी ज्योमेट्री और शेप पे। तो ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? टेट्राहीड्रल। और शेप कैसा होता है? पिरामिडल। ये तो नॉर्मल बात हो गई, जो चीज़ें हमें पता है। किसी पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कार्बन आयन होगा। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। एक चीज़ और, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? SPPP 3 है। नेगेटिव चार्ज को हम काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP3, एक S 1 2 3 P, तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन SP3 नहीं होता है। अब कहाँ पे नहीं होता है? जब भी ये है, ये नेगेटिव चार्ज है, जब भी ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन SP3 ना होके क्या होगा? SP2 होगा। क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन? SP2। कब? व्हेन नेगेटिव चार्ज या कार्बन आयन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। जब भी नेगेटिव चार्ज किसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तब वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP2 होगा। अदरवाइज नॉर्मल हम कार्बन में नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन क्या देखते हैं? SP3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP3। लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP2। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे पेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक होता है। सारे पेयर्ड होने की वजह से ESR इनएक्टिव होता है। फिर ये तो हो गई नॉर्मल कार्बन आयन की बात, हमने देख लिया इंट्रोडक्शन की कार्बन आयन होता क्या है। अब हम आते हैं इसके स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्योंकि जब हमें रिएक्शन करना होगा तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर का पता होना ज़रूरी है। हमने कार्बोकटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, यहाँ पे कार्बन आयन में सेम वही स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, बस वहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक तो हर हाल में स्टेबल होता ही है। फिर क्या होगा? -M देखेंगे हम, देन उसके बाद -H, देन उसके बाद -I, देन लास्ट एंटी एरोमेटिक। जब भी हम
जब भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिक होना चाहिए कंपाउंड को, फिर अगर एरोमेटिक नहीं है तो फिर माइनस एम इफेक्ट्स देखेंगे, देन माइनस एच, देन माइनस आई, देन लीस्ट स्टेबल क्या होगा, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ये हमने सेम एग्जैक्टली कार्बोकटाइन में भी देखा था। कार्बोकटाइन में क्या था, सबसे स्टेबल एरोमेटिक था, देन यहाँ पे प्लस एम था, देन प्लस एच था, देन प्लस आई था। क्योंकि यहाँ कार्बोनाइन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई, और एरोमेटिक तो मोस्ट स्टेबल होता ही है। अब जब हम आगे रिएक्शन करेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ये पता लगाना होगा कब एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। और अगर वहाँ पे माइनस एम और माइनस एच में हम देखेंगे, अगर माइनस एम ज़्यादा है तो हम माइनस एम को लेंगे, उसको ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। एक क्वेश्चन हमने इसका भी किया था माइनस एच और माइनस आई इफेक्ट पे, जो कि रीअरेंजमेंट में किया था। वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा था तो हमने उसको मोस्ट स्टेबल मान के प्रोडक्ट बनाया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा जैसा कि हमने कार्बोकटाइन में पढ़ा है, सेम एग्जैक्टली कार्बोनाइन में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये देखेंगे, अगर किसी भी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट है जिसमें माइनस एच अच्छा है, जिसमें माइनस आई अच्छा है, तो हम किसको लेंगे, माइनस एच वाले को। क्यों, क्योंकि स्टेबल कौन सा होगा, माइनस एच ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये तो हो गया कार्बोकटाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट। कल से हम इसके रिएक्शन मैकेनिज्म और इसके जो भी रिएक्शंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक इफेक्ट आता है एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट देखा कहाँ जाता है, एनिलेशन इफेक्ट हमेशा कहाँ देखा जाता है, फ्यूज रिंग में देखा जाता है। इसमें होता क्या है, जब रिंग फ्यूज होती है, जैसे मान लीजिए ये दो रिंग फ्यूज है तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपनी कुछ एरोमेटिसिटी इसको दे देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एरोमेटिसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, जितनी ज़्यादा रिंग बढ़ती जाएगी उतनी अपनी एरोमेटिसिटी देते जाएंगे। यहाँ पे क्या है, फ्यूज सिस्टम में होता है और क्या होता है, गिव अप द एरोमेटिसिटी टू एडजेसेंट रिंग, अपने बगल वाले रिंग को अपनी एरोमेटिसिटी दे देते हैं। तो ये अपनी एरोमेटिसिटी इसको दे देगा थोड़ी सी, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है, ये अपनी एरोमेटिसिटी इसको देगा, ये भी अपनी एरोमेटिसिटी इसको देगा, तो ओवरऑल सबसे इसकी एरोमेटिसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये अपनी एरोमेटिसिटी इसको देगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी इसको देगा। तो यहाँ पे क्या, हम अगर हमें ऑर्डर लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे स्टेबिलिटी का, ए बी और सी में, ए इज़ मोर स्टेबल देन बी देन सी। क्यों, इसमें एक ही रिंग है जो कि अपनी स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी दे रही है, यहाँ पे दो रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को अपने एडजेसेंट वाले कार्बन, अपने एडजेसेंट वाले रिंग को दे रही है। यहाँ पे और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये 5 की रिंग है और यहाँ पे क्या है, 7 रिंग है, तो ये ज़्यादा एरोमेटिसिटी लेगी इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये बी इससे ज़्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल ए होगा। और अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मान लेते हैं ये डी है, तो डी क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये तो अपनी एरोमेटिसिटी अपने पास ही रखा है, लेकिन ये अपने बगल वाले को दे रहा है, ये भी अपने बगल वाले को दे रहा है, और ये भी इसमें दो रिंग से मिल रही है, वो भी 8 बीच वाला कार्बन 7 कार्बन एटम है। ये हो गया रिलेशन इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से रिएक्शंस।